तारा बंदन करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परंपार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। जो है यह जो देश है, यह माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है, काल का देश है। ये यमराज का देश है, जड़ देश है, भव सागर है। ये आपका देश तो सदगुरु के प्रकाश में है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं मैं जानता नहीं हूं। जानते सभी हैं। देखो आप सदगुरु के हंस हो, वहीं से आए हो। मैं ही नहीं, सारा जन सब लोग वहीं से आया है। जीव जो देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले हुए जाग जीव को, भूले हुए जाग जीव को, निज घर दे पहुँचाय। भूले हुए जग जीव को, निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरए, सद्गुरु दी वकाय। ये जीव के पास ही में, आपके हृदय में वास है प्रभु का, लेकिन जीव भुला गया है। जीव भुला गया है और सद्गुरु उसको लखा देता है। देखो आप सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। जीव में एक ही चीज का कमी है,
एक तो वो भूल जाता है, और दूसरा कमी है, दूसरा क्या कमी है कि उसके अंदर में आनंद नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जीव का दो ही कमी है। क्या क्या? तो पहला कमी है कि वो भूल जाता है, और दूसरा कमी है कि उसमें आनंद नहीं है। आनंद केवल एक ही में है, और वह जो है प्रभु है। प्रभु का नाम जो है सच्चिदानंद भी है, सत्य है, चित्त है, आनंद भी है। अब जो है सदगुरु जो है वो जान गया है, स्वामी जी जान गए। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं स्वामी जी तो सब, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी का भी मन बहुत परेशान किया है, बोल रहा नहीं आप ऐसे उल्टा सत्संग सुनाते हैं। स्वामी जी का मन कहाँ परेशान किया है। अब एक संत है, बोला आप उल्टा पुल्टा सत्संग सुना देते हैं, स्वामी जी का मन कहाँ परेशान किया है। अरे मैं बोला स्वामी जी बोल रहे हैं पारामा शत्रु माना नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजे अभी चल ज्ञान। जो है किसी का फिर माइक खुल गया, आप लोग माइक बंद करके मोबाइल रख दिया करो ना, क्योंकि आपका घर का मालूम हो जाता है कौन चावल पका रहा है कौन जो है पति संग बात कर रहा है, सब मालूम हो जाता है। आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, माइक बंद करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो, भेद को समझो जो है। तो बोला नहीं स्वामी जी का मन कहाँ परेशान किया। अरे मैं बोला स्वर वेद में स्वामी जी लिख रहे हैं परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। ये स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। काहे लिए स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं? उनका भी मनवा परेशान करता था, मनवा तो मनवा ही है, तभी स्वामी जी ने प्रार्थना किया है। इस धरती पर जो है कोई प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे मन को मारो, कोई नहीं करता है। आज से आप लोग जो है ये दुआ याद कर लो, स्वर वेद का एक दुआ कोई भी याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप लोग कोई एक दोहा याद ही नहीं करते हो, बोला नहीं हमको तो 20 याद है, लेकिन उसका भाव को बूझो, अनंत भाव है इसमें। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां जो है आपको ऊर्जा देगी, ऊर्जा है इसमें। तो जो है बोला हाँ नहीं नहीं ये तो हम ध्यान से नहीं पढ़े हैं, जो है 10 बार स्वर वेद पढ़ चुके हैं, रोज ही पढ़ते रहते हैं। तो आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है। अरे बताने का जरूरत नहीं है, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं परमा शत्रु मन नाशिए,
परम शत्रु मन नाशिए। हे प्रभु कृपा निधान, सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। तो बोला नहीं, हमने तो कई बार पढ़ लिया, लेकिन आप जो बोलते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है। अरे स्वामी जी बोल दिए हैं। तो स्वामी जी का भी मन परेशान करता था, और आपका मन परेशान करता है तो कोई नहीं कहता है कि हे प्रभु जो है मन को नाशिए। तो आप लोग जो है प्रार्थना किया करो डेली कि हे प्रभु मेरे मन को नाशिए। आप लोग तो प्रार्थना करते हुए हे प्रभु वो जो है बिजनेस बढ़ जाए, हे प्रभु मेरा नौकरी लग जाए, हे प्रभु मेरे इतने नंबर आ जाए, हे प्रभु मेरा तीनों लोक का संपत्ति आ जाए। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि नहीं, परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान, सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। तो हमारे को तो यही समझ में आ रहा है कि स्वामी जी भी जो है परेशान थे, इसीलिए स्वामी जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना किया। ये स्वामी जी जो है स्वर भेद आपके लिए नहीं लिखे हैं। ये स्वर भेद जो है इसको सब भेद नहीं बूझेगा, ये संसार नहीं बूझेगा इसको। जो सदगुरु का जो हंस होगा वही बूझेगा। और इस संसार में जो है आपको मालूम है सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल है। शरीर में बलवान हो, आप जो है किसी को मार देते हो, दबा देते हो, मार डालते हो। तो सबसे बड़ा बल जो है माना गया है वह शारीरिक बल है। उसके बाद से जो है मानसिक बल है, उसके बाद से जो है बौद्धिक बल है, उसके सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। तो जब आत्मा को जो चीनोगे नहीं तो आत्मिक बल कहां से बढ़ेगा। अभी तो आप खाली शारीरिक बल बढ़ाने के जो है चक्कर में पड़े हो। दौड़ लगाओ, इतना खाओ, तो ये खाओ, तो दूध पियो, तो जो है घी खाओ। शारीरिक बल जो है इस संसार जड़ संसार में से कुछ काम होगा, लेकिन सारे काम नहीं होगा। हाथी के पास जो है शारीरिक बल है, यदि वो एक बार जो है शेर का ऊपर अपना हाथ जो पैर से दबा दे, उठ नहीं पाएगा वो। शेर जो है, हाथी यदि उसके केवल जो है ना एक पैर जो है उसके पूंछ पर रख दे और दूसरा पैर वो कूदे तो उसका गर्दन पर रख दे, तो शेर कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा बल है हाथी के अंदर में। लेकिन उसके अंदर में जो है मानसिक बल नहीं है, बौद्धिक बल नहीं है। वो शेर से भी हार जाती है। 4-5 शेर मिल करके उसको जो है खा जाते हैं, हाथी को भी। और वही हाथी यदि एक का जो है दबा दे, जो है मुख जो है के ऊपर जो है पेट उसका फट जाएगा। लेकिन हाथी को जो है ये बोध नहीं है। जो है शारीरिक बल तो है, वो हाथी जो है उसको शेर के ऊपर खाली दबा दे जो तो फट जाएगा पेट उसका, मुंह फट जाएगा, पैर वो जो है ना हिला नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास
जो है शारीरिक बल है। कितना भी बलवान हो उसको हरा नहीं पाएगा हाथी को, लेकिन उसके पास मानसिक बल नहीं है, जो है बौद्धिक बल नहीं है। वैसे हाथी बहुत ही जो है समझदार है और जो है ज्ञानवान है जीव जो है। तो उसको जो है देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे, जो है शारीरिक बल से बड़ा जो है मानसिक बल है। आप भेद को समझो। आदमी है हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, हाथी के सिर पर चढ़ जाता है, 10 को और बैठा लेता है और उसको अंकुश से मारता है। उसके सिर में जो है वो लोहा का रहता है, हाथी को चलाता रहता है और हाथी जब गुस्सा हो जाती है तो सीधा वो फाड़ देती है। लेकिन आदमी के पास क्या है? बौद्धिक बल है, मानसिक बल है। वो इतने बड़े ताकतवर हाथी को जो है वो जो है चलाता रहता है। ये मनुष्य जो है सबसे काम करवाता है, हाथी से भी काम करवाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा अभी तक। जो है पूरा जमीन जोत लिया, बो लिया बो लिया, जो है कहीं जमीन खाली नहीं है। आज के 40 साल पहले जाओ, तिरछा रास्ता होता था, जंगल होता था, सबका जमीन खा गया, अभी भी मनुष्य का पेट नहीं भरा। जो है अभी भी मनुष्य का पेट नहीं भरा। जो है हाथी से काम कराएगा, घोड़ा से काम कराएगा, बैल से काम करवाएगा, जो है ये आदमी है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है, अभी भी भूखा ही है ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आगे चलो। तो शारीरिक बल से बड़ा क्या हुआ? मानसिक बल। बोला नहीं, मानसिक बल कैसे बड़ा बड़ा है, वो थोड़ा बता दीजिए, उसका भेद बता दीजिए। अरे मैं बोला मानसिक बल इतना बड़ा होता है कि जब आपका मन में कोई काम बस गया, जब मन में आपके लिए कोई काम बस गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उस काम को किए बगैर छोड़ेगा नहीं। वो रात को 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, क्योंकि मन उसको पकड़ा हुआ है, खत्म करना है। वो थका रहेगा लेकिन उसको करके जो है छोड़ेगा। आप घर में देख लो, घर में देख लो, मानसिक बल शारीरिक बल से बड़ा जो है मानसिक बल होता है। मानसिक बल का जो है ना, आपको कहानी मालूम है। आप घर में देख लो, कोई बच्चा है, उसको मना करो, ठीक है जो है ना सुबह कर लेना, आप सो जाओ सो जाओ, लेकिन उसका मानसिक बल इतना है कि जब तक उसको जो है कर नहीं लेगा वो सोएगा नहीं। बहुत सारे गुरबाने हैं, देख लो, जो है ना आपका घर में कुछ कुछ मतलब कुछ काम होता है, सफाई करना, ये करना, वो करना, उसका मन में बस गया तो रात को 2 बजे भी किचन साफ हो रहा है, कल मेहमान आ रहे हैं, जो है क्योंकि उसके मन में बसा हुआ है। और तो आप भेद आप जो है समझते ही हो। उस संसार में जब मन में बस जाता है तो उसके लिए लोग मतलब जान भी दे देते हैं, उसके लिए लोग जो है जान भी दे देते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है, जब उसका मन में कोई जो है ना बस गया कि ये काम करना है तो उसको थकावट नहीं होगा, उसको भूख नहीं लगेगा, उसको प्यास नहीं लगेगा। जो है ये मानसिक बल है। ये जो है उसी को जो है चाहे वो मन में बस गया तो उसको वो तो जो है करके ही रहेगा। ये है मानसिक बल। तो शारीरिक बल हो गया, उससे बड़ा मानसिक बल है।
काम नहीं कर पाएगा तो उसको के जो है जुगाड़ लगाएगा, उसको जुगाड़ लगाएगा, कुछ सोचेगा, कुछ विचार करेगा। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है किसी भी काम को करने के लिए आपका मानसिक बल जो है प्रधान होना चाहिए, तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। आप जो है शारीरिक बल हो गया, समझ में आ गया आपको, उसके बाद से बड़ा बल जो है मानसिक बल है। मानसिक बल नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और मन में ठान लिया कि नहीं आज ये इतना काम कर लेना है हमने, फिर न उसको को भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न वो थकेगा। जो है अब देख लो, घर में शादी होता है, विवाह होता है, ऐसे भी कोई काम होता है, आपको मालूम है घर में जो है सबसे घर में ज्यादा काम जो है कौन लोग करता है? गुरु बहन लोग करता है। सबको खिला करके, पिला करके, बर्तन धो करके, माज करके, तब तक नहीं सोएगा वो, तब तक सोएगा नहीं वो, क्योंकि उसके मन में बसा हुआ है जूठा बर्तन नहीं रखना है। ऐसे भी घर में होता है जो है, वही मानसिक बल है, बसा हुआ है। कोई कोई का मन में बसा हुआ है, जहां सूरज अस्त हुआ, सूरज डूबा, उसके घर में ज्योति जलनी है। प्रभु के नाम में जो है वो बिना ज्योति जलाए नहीं कोई दूसरा काम करेगा। ऐसा भी मन में है, ऐसे भी लोग संसार में है। जहां सूरज जो डूबा जो है, अब वो जो प्रभु के नाम में जो है ज्योति जलाता है, ज्योत जलाना है, ज्योति जलाना है, थोड़ा प्रभु के हाथ जोड़ना है। ऐसा भी परिवार है। मैं केवल गुरु भाई और गुरु बहन की बात नहीं कर रहा हूं। जहां सूर्य डूबा, मतलब सूर्यास्त हुआ 6 बजे 7 बजे, उसके घर में कोई काम नहीं करेगा। वो बोला पहले जो है, पहले ज्योत जलाओ प्रभु के आगे। मैं गुरु भाई गुरु बहन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी संसार में लोग हैं। वो जो है जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मैं मानसिक बल की चर्चा कर रहा हूं। मैं जहां अंधेरा हुआ, पहला काम उस जो है उसने जो भी देवी देवता का पूजा कर रहा है, पहले वहां ज्योति जलाएगा। वह स्त्री है, वो मतलब देखो, ये पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई कोई घर में ऐसे ही होता है, सबका घर में नहीं होता ऐसे, लेकिन उसके लोग जो है मतलब इतने नियम के, मन के जो है पक्के हैं कि बिना ज्योत जलाए दूसरा कोई काम ही नहीं। सूर्यास्त होते ही तुरंत जो है प्रभु के नाम में जो है घर में दीपक जलाना ही है। वही जो है गाय का घी का लगाओ, तिल का तेल का लगाओ, बिना ज्योत जलाए कोई काम ही नहीं करेगा। जहां सूर्यास्त हुआ तो जो है फटाफट हाथ मुंह धो करके जो है लैट्रिन बाथरूम जा करके हाथ मुंह धो करके, और पहला काम जो है वो जिसको भी मानता है जो है वो अपना देवी देवता के आगे पहले ज्योति जलाएगा, 2-4 दोहे पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा और वो करेगा। ऐसी भी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है। और बहुत अमीर हैं लोग जो है, बहुत अमीर हैं लोग जो है, लेकिन नियम के पक्के हैं। वो जहां सूर्यास्त हुआ वो जलाएंगे जरूर, क्योंकि उनके मन में बसा हुआ है। वो जब तक वो कर नहीं लेगा
उसको दूसरा कोई काम ही अच्छा नहीं लगेगा, वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा जो है। बोला भाई रुको 10 मिनट रुको, वो बोलेगा 10 मिनट, लेकिन 20 मिनट जो है बैठेगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए जो है। ऐसे ऐसी भी जो है इस संसार में जीव है, वही मानसिक बल है जो है। बिना ज्योति जलाए, बोलते हैं बिना ज्योत जलाए हमारे घर में खाना कोई काम नहीं होता है। माता है, बहन है, भाई है, वो बिजी है तो बोलेगा ज्योत जलाओ ज्योत जलाओ। कहाँ होता है ये ज़्यादा जो है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये ज्योत जलाओ। हमारा यूपी में तो, लेकिन यूपी में भी है लोग जो है, जहाँ घर में हुआ तुरंत जलाएगा, बंदना आरती करेगा, उसके बाद से जो है वो होगा काम जो है। वो नित्य का है, उसका भी बहुत लाभ है जो है। यही मानसिक बल है जो है। अभी आपको समझ में आ गया, बौद्धिक बल समझ में आ गया, मानसिक बल समझ में आ गया, और जो है बौद्धिक बल, इससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है। बौद्धिक बल में क्या है, वो विचार करता है क्या सही है क्या गलत है, विचार करके विमर्श करके तब वो कोई काम करता है। उसके बाद से होता है आत्मिक बल। आत्मिक बल जो है पूरे संसार में सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। आत्मा का ही शक्ति जो है मन ले करके आपको नाच नचा रहा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, देह बुद्धि बाला आत्म बला कीजिए देव प्रदान। देह बुद्धि बाला आत्म बला कीजिए देव प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। ये मन जो है आत्मा का ही बल लेकर के जो है वो चल रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसी हो, भीड़ को बूझो। तो स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा, स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। स्वामी जी क्या क्या बोल रहे हैं, देहा बुद्धि बाला आत्म बल। 3 बल स्वामी जी मांग रहे हैं, देह बुद्धि बाला आत्म बल कीजिए देव प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा, क्योंकि स्वामी जी को संसार का कोई काम नहीं करना था। स्वामी जी को संसार का कोई काम नहीं करना था। स्वामी जी को केवल जो है केवल प्रभु के साथ जुड़ना था। इसीलिए उन्होंने मानसिक बल नहीं मांगा, क्योंकि मानसिक बल हो जाएगा तो जो है ना और जो है ना शैतानी करेगा, तो जो है कैसे बढ़ेगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अन्न खाए वाला होता है, अन्न छूटी बल जाय। आत्म बल क्रम सह बड़े, शब्दामृत जब खाय।
अन्न खाई बाला होता है, अन्न छूटी बल जाय, आतम बल क्रम सह बड़े, शब्दामृत जब खाय। तो शब्दामृत चाहिए। तो जो है अब जो है शब्दामृत कैसे मिलेगा? तो गुरु का चरण में जो है शब्दामृत है जो है। तो जब गुरु के चरण में जाओगी नहीं, स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वटा मुझसे आय। तो सद्गुरु के चरण में जो है चारों फल है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। देखो, आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। कितना है? अनंत है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नहीं देखो संसारी को, नहीं देखो संसारी को, देखो परमायानुप, नहीं देखो संसारी को, देखो परमायानुप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप, नहीं देखो संसारी को, देखो परमायानुप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपका स्वरूप जो आईना में देखते हो वो नहीं है, जो आप आईना में देखते हो वो स्वरूप नहीं है आपका, एक दूसरा स्वरूप भी है। उसको जो है सदगुरु के चरण में देखना पड़ता है। इस संसार में देखो, इस संसार में जो है कई तरह के मित्र हैं। एक जड़ मित्र है, स्वार्थ वाला मित्र तो सब है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। ये रामायण की वाणी है ये। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुल कुटुंब परिवार सबा, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब तो स्वामी जी ऐसा काहे बोल दिए। स्वामी जी के भी तो माता थे, पिता थे, जो है स्वामी जी भी शादी किए थे, पुत्र। अब तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी को जय ने क्यों कह दिया ऐसा? क्योंकि स्वामी जी हकीकत को जानते थे। अब स्वामी जी ने काहे लिए कह दिया ऐसा? कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एका प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर साथी, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, नारी है, ये सब सुख सार, ये आपके कोई मतलब का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप माता को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, भाई बहन सबको छोड़ दो। जो है रहना इसी के संग है, इनको बाहर से पकड़ करके रखो और अंदर से जो है सदगुरु को पकड़ करके रखो। अंतर प्रेमा करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। अंतर प्रेम करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखना है। तो सदगुरु के चरणों को हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो तो चेतन देश में है, और सुरति जब शुद्ध हो जाएगी तो खुद जाकर के ढूंढ करके ले आएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे, मन और सुरति एक ही में मिली हुई है। ये मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। ये मन ही माया है, मन ही सब कुछ है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप सही ताने को, मन स्वरूप सही ताने को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो स्वामी जी बोल रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो।
आप जो है भाग्यवान हो, आप धन्य धन्य हो, आप महान हो। अब एक संत है तो बार बार बोलते हैं आप ऐसा सिर पर मत चढ़ा दिया करिए ना हमको। अरे मैं बोला स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी जी है बोले हैं। बोला स्वामी जी कहाँ बोले हैं कि हम लोग महान है? अरे स्वामी जी बोल रहे हैं भाई, धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कय, धनि साद गुरु धनी धान्य, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो चलो कम से कम आप सत्संग में जुड़ करके थोड़ा सदगुरु को याद कर लेते हो, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग संसार में जो है ना सदगुरु को नहीं जानता है, श्री गुरु को भी नहीं जानता है। जो रामायण है, जो आपका जो है जो है रामायण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, वेद हो गया, हर जगह जो है श्री गुरु की महिमा गाई गई है। उसको चाहे श्री गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, सतगुरु बोलो, एक ही बात है जो है। तो लोग जो है यही मतलब जो है चाहते हैं कि हमें जो है आनंद मिले जो है। तो आनंद जो है इस संसार में सुख और दुख है, इस संसार में सुख और दुख है। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वही सुख तो स्वामी जी आपको देने के लिए बोल रहे हैं। देखो आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, इस संसार का सुख दुख तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। ये जब आप संसार में आए हो तो ये तो सुख दुख ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा आपको। अभी क्षण में सुख होगा, अगला पल दुख होगा। बोला नहीं, ऐसे अगला पल दुख क्यों होता है, सुख ही सुख क्यों नहीं रहता है? सुख ही सुख तो जो है चेतन धाम में है ना, सदगुरु के प्रकाश में है वो। इस संसार में तो दुख सुख ही है, इस संसार में जो है सुख है दुख है, दूसरा कुछ नहीं है। जो
इसीलिए तो जो है कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, जितने संत महात्मा आए उन्होंने कहा, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुख का सागर पास है, हेमती मन दगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुल द्वार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, द्वार कब खुलेगा? तो द्वार कब खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक बार देखो, एक बार आप जो है ना अबू जाओगे। देखो आप ही में है और आप ही को बूझना भी है, बुझाने वाला सदगुरु है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है, तो कैसे बूझोगे? आपको कबीर साहब ने सब चीज भजन में जो है बताया है, कैसे बूझना है, कैसे परखना है, कैसे निरखना है, कैसे देखना है, कैसे उसी में जा कर के जो है मिल जाना है। सबका तो भजन है। ये जो है माइक बंद कर ले भाई आप लोग आज माइक बहुत खोल रहे हो जो है। देखो भजन आपको जो है गाना ही पड़ेगा। बोला नहीं भजन नहीं गाएंगे तो नहीं मिलेंगे स्वामी जी। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे हो। हर तरह का भजन है। सदगुरु को ढूंढने का भजन है, सदगुरु को मिलने का भजन है, सदगुरु के संग रहने का भजन है, सदगुरु में प्रेम बराबर बना रहे उसका भी भजन है। ऐसे ही दोहे भी हैं। अब जैसे देखो स्वामी जी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़े, साधन चल सुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़े, साधन चल सुपाख। देखो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भजन गाया करो, स्वामी जी के दोहे गाया करो, इसमें बहुत शक्ति है। ये जो है सारे सिद्ध मंत्र किए हुए हैं। कोई कोई बोलता है इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, सबका एक ही उपाय है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया
में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवाहु पहचाना, बिरले लोगवाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, कबीर साहब बता दिए कि कहीं दूर नहीं जाना, तो आपको समझ में नहीं आता है। गुरु के चरणों से दूर नहीं जाना है, उसको मन से पकड़ करके रखना है। मन से दुनिया भर के चीज पकड़ करके रखते हो, कोई काम का है नहीं। गुरु के चरण को पकड़ करके रखोगे तो वो कुछ और बात है। और बाकी किसी को भी पकड़ोगे दुख होगा। पति को पकड़ो, पत्नी को पकड़ो, बच्चों को पकड़ो, कहीं से भी मन में जो है न बिठा करके रखो, दुख ही होगा। तो इसलिए गुरु के चरण को जो है मन में बिठा करके रखो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप सदगुरु के अंश के हो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कलसा सोमरसा पूर्ण सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतामा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानते, पियतामा सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतामा सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, आप दुनिया भर का कहानी पूछ जाते हो। वो जो है वो क्या आता है, पहली पूछ जाते हो। और सदगुरु का आपको नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बोला नहीं, हम नहीं बूझ पाते हैं। अरे स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया खोल खोल करके बता रहे हैं तो भी नहीं बूझ पा रहे हो, तो कब बूझोगे। झामर झूमर में जाओगे तो भुला जाओगे, झामर झूमर में जाओगे तो भुला जाओगे। जो है मन को तो यही सब बढ़िया लगता है, झामर झूमर में जो है ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ा बैठ करके देखो, मन से पूछना क्या क्या चाहिए, ये बताएगा आपको, ये बताएगा आपको क्या क्या चाहिए। जो है अनेक जन्मों से यही भरमा करके रखा है आपको, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसा वो बोल रहा है वैसा होगा नहीं। ये मन बहुत शैतान है, इसीलिए इसको जो है इसको खत्म कर देना है, मन को खत्म कर देना है। बोला नहीं, आपका सत्संग हमने सुना है, बोला मन खत्म हो जाएगा तो आदमी ही मर जाएगा। बात तो सही है भाई, मन खत्म हुआ तो आप भी मर जाओगे। मन को जो है सूक्ष्म कर देना है, मन को जो है सूक्ष्म कर देना है, फिर वो संसार में नहीं देखेगा। जब ये चेतन रस पा जाएगा तो कौन आएगा संसार में। एक संत है, तो जो है मैंने पूछा उनको कि अब तो आप बूझ गए हैं, तो बोला हाँ बूझ गए। बोला फिर संसार में, बोला अब नहीं आता।
बोल रहे हैं अब नहीं आता मैं, अब की गैला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिला बसन सार हो। अब की गैला बहुर नहीं आई बा, फिर ना मिला बसन सार जी। रौरे कारण वही गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाले बैली गाना गोर जी। रौरे कारण वाहे गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाले बैली गाना घोर जी। 12 बरिसवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमला उपदेश जी। रौरे कारण वही गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाले भैली गाना गोर जी। नाही सुख नैहरे में, नाही सुख ससुरे में, नाही सुख वायाही सन सार जी। नाही सुख नैहर में, नाही सुख ससुरे में, नाही सुख वायाही सन सार जी। सुखवात होलाय संत, नाही सुख मायापति, नाही सुख मायापति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख प्रकृति आधारे जी। नाही सुख मायापति, अनय सुख कर्म गति, अनय सुख वायाई सन सार जी। सुखवात होलाय संत गगन महलिया में, सुखवात होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। सुखवात होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपका असली चेतन पिया जो है वह सदगुरु है। सदगुरु को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है, गोरे हो, लंबे हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो सब नहीं चाहिए। आपको सहज प्रेम जो है सूरत से होना चाहिए, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। आप धनवान हो, रूपवान हो, बहुत पैसे वाले हो, वो सब नहीं चाहिए। गोरे हो, काले हो, लंबे हो, मोटे हो जो है कल जो है, अब कल की बात है ये देखो, जो है अब आर्मी में भी बहुत तरह तरह के लोग हैं जो है कल एक मिले जवान जो है, तो बोला कितना साल अभी सर्विस रह गया, बोला अभी 16 महीना और रह गया तो मैं बोला आपका इतना बड़ा शरीर है, आपको कोई तकलीफ नहीं होता है? बोला नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, एकदम मैं फिट हूँ जो है। और इतना बड़ा शरीर जो है, हाथी जैसा शरीर है, हाथी जैसा उनका शरीर है। बोला नहीं अभी मैं ड्यूटी करके आया मैं अभी मैं ड्यूटी करके आया मैं जो है, गाड़ी में चला करके ले करके आया जो है।
150 किलोमीटर गाड़ी में चला करके आया हूं मैं जो है। कहने का मतलब क्या है कि शरीर से कोई मतलब नहीं है आपका। आपका तो जो है मन पवित्रता के ऊपर निर्भर है। जहां मन जो है पवित्र हुआ तो सदगुरु तो आपके सामने दिख रहा है जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ए जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर जान पहटाओ। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे हो कि मन ही शैतान है। मन को हटाओ तो प्रभु मिल जाएंगे। ये मन जब तक रहेगा आपको पियर से मिलने नहीं देगा। सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। मन जब तक रहेगा ये पियर से मिलने नहीं देगा। तो मन को मारने का उपाय जो है स्वामी जी आपको बता ही रहे हैं, कबीर साहब भी बता ही रहे हैं। मैं काशी का हूँ को सुने को पतियाय, फूलव के सुंगत भंवर मरि जाय, फूलव के सुंगत भंवर मरि जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलव बिनसी गयो बावर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुबाइल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत से लोगों को हम लोग मिले नहीं हैं, शरीर से नहीं जानते, लेकिन चेतना से उनको जानते हैं। चेतना से उनको जानते हैं, वाणी से उनको पहचानते हैं। ये जो है सदगुरु की अपार महिमा है। बहुत से गुरुभाई गुरुबहन हैं, इतना प्रेम है लेकिन कभी मिले नहीं है जो है शरीर से जो है। लेकिन प्रेम जो है वह सूरज से हो जाती है, सूरज से प्रेम हो जाता है, वह हृदय में बस जाते हैं, वह हृदय में बस जाते हैं। इस वेद को कोई सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय